तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। और आज 12 जनवरी और आज का दिन हम लोग मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। तो आप सभी युवा भाइयों को, युवा साथियों को, युवा दोस्तों को, आप सबको युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी भी हम लोगों की युवा दिवस पर ही केंद्रित है। दरअसल युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी सन 1984 को 12 जनवरी सन 1984 को जो है भारतीय सरकार द्वारा या भारत की गवर्नमेंट द्वारा युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। युवा दिवस दरअसल अपने भारत के महान संत, महान ओजस्वी वक्ता, महान समाज सुधारक और सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक जिनको कह सकते हैं हम, और भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक परम श्रद्धेय और एक प्रेरणा के स्रोत रहे। बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही कांतिमान व्यक्तित्व वाले, छवि वाले, जो एक बहुत बड़े महान विभूति हमारे भारत की, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी की याद में, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सन 1984 में आज ही के दिन यानी 12 जनवरी सन 1984 को उनकी जन्म जयंती को, उनके जन्म दिवस को घोषित किया गया युवा दिवस के रूप में, यानी यूथ डे के रूप में। तो आज का दिन हम लोग यूथ डे के रूप में मनाते हैं। यूथ डे के रूप में हम लोग याद करते हैं उस महान व्यक्तित्व को, उस महान ओजस्वी व्यक्तित्व को, जिसने अपने भारत के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से लेकर, यानी भारत से लेकर, भारत में तो पुनर्स्थापना की ही, तदुपरांत सनातन धर्म का परचम जो है वो विदेश में जाकर, वहाँ अमेरिका में जाकर, जहाँ जहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, वहाँ जाकर अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने सनातन धर्म का परचम फहराया, लहराया। और ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर हम लोग आज के दिन भारतीय युवा दिवस या युवा दिवस या यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी यूथ डे, युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। आज की कहानी नहीं, बस छोटा सा जीवन परिचय है, अपने ज्ञानानुसार मैं बताने की कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं। बहुत कुछ तो नहीं, क्योंकि उनका जीवन जो है वो कम समय का जीवन ही भले ही हो, लेकिन उनका जीवन इतना ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ है कि उसको एक साथ एक्सप्रेस करना या उनके जीवन के समूल को व्यक्त करना, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए संभव है। किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए तो संभव नहीं ही है। तो एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी थे कौन, नाम क्या था उनका, बचपन में कहाँ पले बढ़े। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को, कब? 12 जनवरी सन 1863 को एक बहुत विद्वान व्यक्तित्व के इंसान या धनी जो पिता थे, विश्वनाथ दत्त जी के यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ 12 जनवरी सन 1863 को, सन 1863 में। अब सोच लो 1863 कब था, जब भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ सन 1863 में। तो स्वामी विवेकानंद जी का जब बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। और उनके जो पिताजी थे वो थोड़ा पढ़े लिखे थे और थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर जो था ना, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति थी, यानी अंग्रेजों को देखते थे, उनके रहन सहन को देखते थे, उनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जीवन शैली देखते थे, तो उससे वो बहुत प्रभावित थे। जो विश्वनाथ दत्त जी थे, यानी पिताजी जो थे नरेंद्र दत्त के या स्वामी विवेकानंद जी के, तो वो थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित थे। तो वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है, यानी जो नरेंद्र दत्त जी हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये उन्हीं की तरह बने, यानी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार ढलें और उन्हीं के अनुरूप जो है। दरअसल अंग्रेजी भाषा से बड़ा लगाव था विश्वनाथ जी को, तो उन्होंने उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दी वो वैसे ही दी, ताकि वो जो है अपने आने वाले समय में क्या करें कि जो है वो उसी अनुरूप ढलकर और उसी अनुरूप व्यवहार करें जैसे अंग्रेजों के यहाँ या पाश्चात्य संस्कृति में होता है। तो ये तो हो गई बात, लेकिन ये है कि वो उनको अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे, बहुत मेहनत करके अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे। तो अच्छा कुशाग्र बुद्धि थी
शुरुआत से ही, जन्म से ही जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र थी और जो है वो पढ़ने में, चीज़ों को लॉजिकली समझने में बड़ा मतलब जो है तीव्रता हासिल थी, उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती थी। अच्छा, हुआ क्या कि नरेंद्र जी को उनके पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाने लिखाने का कतई कोई पाश्चात्य संस्कृति का कोई भी असर जैसा वो चाहते थे वैसा नरेंद्र जी पर नहीं हुआ। और बचपन से ही उनके अंदर एक पता नहीं क्या, एक स्पिरिचुअल कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ उनका लगाव, उनका जो है जुड़ाव हुआ। अच्छा, धीरे धीरे करके उन्होंने ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे या ब्रह्म समाज को आगे ले जाने वाले जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके सानिध्य में आए। उनके सानिध्य में रहकर वो उन्होंने जो है सनातन धर्म की बारीकियां सीखी और सनातन धर्म को उनसे उन्होंने दीक्षा के रूप में लिया। यानी आगे चलकर थोड़ा सा बड़े होके वो सनातन धर्म को समझने के लिए या सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, पूर्णतया जुड़ने के लिए वो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनके साथ जुड़े, रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। अच्छा, उनकी प्रशंसा बहुत होती थी। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, कहा जाता है कि भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना जो हुई, वो पुनर्स्थापना के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है पूर्णतया, तो वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। दरअसल उस समय होता था कि ये कि बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मुगलों का आक्रमण हुआ था तो इधर इस्लाम धर्म भी अपने पैर पसार रहा था, बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। जो मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग, मुख्यधारा से अलग हुए लोग थे, वो उनको जो है जो अपने यहाँ कुरीतियाँ थी, छुआछूत, ये सब चीज़ों की वजह से बौद्ध धर्म वाले लोग अपनी तरफ खींच रहे थे। मुख्यधारा से कटे हुए लोगों पर ही ईसाई मिशनरी भी काम कर रहे थे, ईसाई मिशनरी अपनी तरफ उनको खींचना चाह रहे थे। तो उस समय भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, वेदों की पुनर्स्थापना, उपनिषदों की पुनर्स्थापना, ये सब का दायित्व तो बहुत अल्पकाल में यानी 18-19 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था। तो रामकृष्ण परमहंस जी का उस समय नाम बहुत चर्चा में हुआ करता था और लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी थे वो अत्यंत प्रशंसा किया करते थे रामकृष्ण परमहंस जी की। तो उनकी चर्चा, उनकी प्रशंसा सुनकर जो है अपने ये नरेंद्र दत्त जी यानी नरेंद्र जी, या फिर यूँ कह लो कि अपने स्वामी विवेकानंद जी, ये जो है बहुत प्रभावित हुए। तो वो वहाँ जाकर जो है अपना साक्षात्कार दिया और उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे एक याचना की रामकृष्ण परमहंस जी से कि आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। अच्छा, इनके तर्क संगत बातों को सुनकर, इनके ज्ञान को देखकर, इनकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर और इनकी जिज्ञासा को देखकर, इनकी ललक को देखकर, इनकी लगन को देखकर रामकृष्ण परमहंस जी भी जो है बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए और इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, अब ये शिष्य थे, धीरे धीरे हुआ क्या, ये मतलब वाक्पटु थे, चीज़ों को लॉजिकली एक्सप्लेन करते थे। तो इनको धर्म के प्रचार का कार्यभार सौंपा गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो थे, ये नरेंद्र गिरी से बदल कर इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया और उनको प्रमुख शिष्यों में शामिल कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने। अच्छा, अब उनका भी उद्देश्य वही बन गया, अपने स्वामी विवेकानंद जी का भी उद्देश्य वही बन गया कि हमको सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो पूरे मतलब भौगोलिक जो संसार है उस पूरे संसार में हमको सनातन धर्म की उपलब्धियां, सनातन धर्म का प्रचार, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो परिकल्पनाएं हैं और जो कुछ भी घटित हुआ सनातन धर्म में और जीवन को जीने का जो मूल मंत्र है, जो जीवन शैली है सनातन धर्म की, उसका प्रचार करना इन्होंने भी अपना उद्देश्य समझा और अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा, घर की माली हालत जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, घर की स्थितियां भी बहुत बढ़िया नहीं थी, एकदम विपरीत परिस्थितियां थी। उसके उपरांत भी जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो सनातन धर्म का सानिध्य नहीं छोड़ा और सनातन धर्म के साथ जुड़कर और फिर ये धीरे 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 क्या किए, प्रचार प्रसार करना शुरू किए, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना शुरू किए। जितनी मठों की स्थापना रामकृष्ण परमहंस जी ने की थी उनका पुनरुद्धार और उनमें जुड़कर उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने बखूबी किया। मतलब जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा किया। कहा जाता है कि जो अंतिम समय था रामकृष्ण परमहंस जी का, तो अंतिम समय में
गुरुदेव की अवस्था बहुत बुरी हो गई थी और वो अपनी गुरु भक्ति में बहुत अत्यंत लीन थे। मतलब गुरु भक्ति अगर सीखनी है किसी से तो गुरु भक्ति स्वामी विवेकानंद जी से सीखी जा सकती है। गुरु वो होता है जो आपको प्रकाश की ओर ले जाता है, आप कितने भी अंधकार में हो, किसी भी समस्या में हो। और कहा जाता है कि गुरु हमेशा सत्य बोलता है और आईने की तरह साफ होता है और वो आपको एक अच्छे, एक तीव्र मार्ग या एक प्रकाश भरा मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर चलकर आप हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। कहा भी गया है कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन यदि प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का होय बेग ही नाश। मतलब यह है कि सचिव वैद्य और गुरु ये अगर भय या किसी आशा बस अगर जो है प्रिय बोलते हैं तो राज धर्म और तन इन तीनों का क्या होता है, नाश होता है। यानी गुरु जो होता है वो हमेशा आपको आपकी अच्छाइयों के बारे में शिक्षा देता है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, गुरु की कोई भी अवस्था हो। तो गुरु के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, वो अत्यंत बहुत ज़्यादा था। मतलब कह नहीं सकते कि कितना प्रेम था। उनके जीवन की मैं एक घटना बताता हूँ कि एक बार की बात है कि उनके जो गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनको गले में कैंसर था और गले में कैंसर के कारण होता ये था कि उनको अक्सर मवाद और कफ, बलगम, ये सब चीज़ें उनको जो है वोमिट होती थी, बाहर निकलती थी, जिनकी वजह से मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा मन के अंदर एक हीन भावना या किसी प्रकार की उस प्रकार मतलब अजीब सी सोच आती है। लेकिन विवेकानंद जी के अंदर कभी भी नहीं आई। एक बार विवेकानंद जी के ही एक गुरु भाई थे, उन्होंने जो है जब उनके कमरे में गए, अपने गुरु जी के रामकृष्ण परम जी के कमरे में गए तो देखा कि वहाँ पर जो उनका मवाद था या कफ था या बलगम था उससे भरा हुआ जो कटोरा था, उस कटोरे को देखकर उसको बड़ा मतलब अजीब लगा और उसने नाक भौं सिकोड़ ली। मतलब ऐसे लगा कि जैसे जो है इसको देखकर ये आदमी अत्यंत परेशान हो गया है, यानी उसको घृणा हो रही है, घिन आ रही है। अच्छा ये बात जब वो जो कफ मवाद या जो कुछ भी निकला था वो था गुरु जी का। जैसे अपने मम्मी पापा को, अगर माँ बाप को कुछ हो जाए तो हम लोग अगर घृणा करेंगे तो उनकी सफाई कैसे करेंगे। तो ये बात देखकर विवेकानंद जी बहुत भाव विह्वल हो उठे और वो क्या किए कि वो वहाँ जाके और उसको समझाने के लिए कि गुरु की महत्ता क्या है, गुरु की महिमा क्या है, उन्होंने वो मवाद और वो जो भी उनका बलगम और जितनी भी चीज़ें थी उस पूरे बर्तन को उठाकर वो स्वयं पी गए। पूरा बर्तन पी लिया उन्होंने, केवल ये दर्शाने के लिए कि ये मवाद इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जिससे आप घृणा कर रहे हो ये उस व्यक्ति के शरीर से निकली है जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर दिया, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। और गुरु हैं, गुरु भगवान के तुल्य होता, गुरु भगवान के बराबर होता। तो आप जो है ये जो घृणा का भाव आपके मस्तिष्क पे आया है, चेहरे पे आया, ये नहीं आना चाहिए। इस भाव को दर्शाने के लिए केवल उन्होंने जो है तो वो मवाद, बलगम और उनके मल से भरा हुआ जो भी बर्तन था, उस बर्तन से उठाकर जो कुछ भी उसमें था उसको वो पी गए। तो इस बात से फिर अपने जो गुरु भाई थे उनमें उनकी चर्चा बढ़ गई कि ये सबसे ज़्यादा जो है ये गुरु को मानते हैं। और ये कोई दिखावा करने के लिए नहीं था, ये केवल उस गुरु भाई को ये चेतने या बताने के लिए था कि गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। अच्छा, विवेकानंद जी को हम लोग याद बहुत ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि 18वीं सदी में यानी 19वीं सदी की शुरुआत में या जब भी 1863 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद उसी समय 1863 में ही भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत के लोगों को बाहर विदेशों में अत्यंत क्षीण दृष्टि से, एकदम हीन दृष्टि से देखा जाता था। और उस समय एक धर्म सभा हुई, कहाँ पे? अमेरिका में। तो अमेरिका में धर्म सभा में बहुत सारे मतलब अलग अलग देशों के बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, धर्म के गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, अनुयायियों को, उन सबको बुलाया गया था। उनकी एक मीटिंग होनी थी, एक धर्म संसद होनी थी। तो धर्म संसद में वहाँ के बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि इस धर्म संसद में भारत का कोई भी व्यक्ति शामिल ना हो पाए और भारत के किसी भी व्यक्ति को बोलने का मौका ना मिले। तो स्वामी विवेकानंद जी को किसी भी प्रकार यहाँ जो सीमित संसाधन थे उनको एकत्रित करके फिर भेजा गया था उस धर्म संसद में भाग लेने के लिए। अच्छा, अंग्रेजी में वाकपटु थे,
तो हुआ क्या, इनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था किसी तरीके से। वहाँ के एक अमेरिका के एक बड़े धर्म गुरु थे, उनके कहने पर, उनकी सोच सिफारिश पर इनको 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया। यानी जहाँ लोग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बोलते थे, इनको केवल 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया था कि आप केवल 2 मिनट में अपने धर्म से संबंधित या जो भी बातें करना आप चाहते हो वो केवल 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। जब संबोधन की शुरुआत किया तो वहाँ दरअसल अंग्रेजी में लोग संवाद की शुरुआत करते थे, तो अंग्रेजी में लेडीज एंड जेंटलमैन इसी शब्द से शुरुआत होती संबोधन की। लेकिन इन्होंने जब शुरुआत किया तो इनके पहले वर्ड्स थे कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये बात सुनकर वहाँ 5 मिनट लगातार तालियों की गड़गड़ाहट हुई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस समय अमेरिका में रह रहे लोगों को भाइयों और बहनों शब्द से संबोधित करता, जैसे आजकल नरेंद्र मोदी जी संबोधित करते हैं भाइयों और बहनों कह के। तो उस बात से प्रभावित हुए, फिर इन्होंने लगातार 1 पहर बोला। 1 पहर का मतलब 2, 2.5, 3, 4 घंटे बोला और कोई भी आदमी इनको रोकने नहीं आया। इतनी अच्छी शैली, इतना अच्छा प्रदर्शन का तरीका, और भारत के समूल को, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन धर्म के समूल को इन्होंने अपने शब्दों में, सहज शब्दों में और उन सब लोगों के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया कि धीरे धीरे उनके अनुयायी, धीरे धीरे उनको जानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके भक्त अमेरिका में भी हो गए। मतलब यहाँ तक हो गए कि एक बार की, मतलब वहाँ से जब निकले ये दूसरे, ये तीसरे दिन, 3 दिन तक वो वहाँ रहे अमेरिका में, तो एक महिला आई, एक सुंदर सी महिला आई, और वो जो है वो इतना ज़्यादा प्रभावित थी कि उसने कहा कि मैं आई मिलने विवेकानंद जी से। तो विवेकानंद जी को उसने एक प्रपोजल दिया। महिला थी, उसने कहा कि विवेकानंद जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्यों, आप हमसे शादी क्यों करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपके चेहरे की कांति और आपका आत्मविश्वास, आपकी जीवन शैली और आपके धर्म को मैं पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे और आपके संयोग से जो पुत्र पैदा हो वो आपके जैसा हो। यानी मुझे कामना है कि मेरे और आपके संयोग से मेरे आपके जैसा पुत्र पैदा हो। अब विवेकानंद जी तो जो है वो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले थे, तो देखो उनकी वाक पटुता। उन्होंने कहा, ठीक है, आपका जो अंतिम लक्ष्य है वो तो पुत्र प्राप्ति है, यानी मेरे जैसा पुत्र आप पाना चाहती हैं, तो मेरे जैसा पुत्र आपको बिना शादी विवाह के मिल सकता है। महिला बड़ी परेशान की गई, कैसे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं आज से आपको अपनी माता स्वीकार करता हूं और आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें। इस प्रकार आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा और आपका जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा और मेरा जो ब्रह्मचर्य है वो भी नहीं टूटेगा। मतलब आप सोचिए कि एक वक्तव्य से इस प्रकार की प्रसिद्धि, इस प्रकार की भक्ति लोगों के अंदर जागृत हुई कि सनातन धर्म की ध्वज और पताका जो उस समय विवेकानंद जी ने लहराई थी, वो ध्वज पताका सनातन धर्म की आज भी संपूर्ण विश्व में है। और स्वामी विवेकानंद जी के लिए मेरे पास इतने ज़्यादा शब्द नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पूरी रात बीत जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आज मैं फिर आप सब लोगों को युवा दिवस की, यूथ डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि आप सब लोग स्वामी विवेकानंद जी को एक बार जरूर पढ़ो। विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में विवेकानंद जी को एक बार पढ़ना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। चलो मिलते हैं फिर किसी दिन। आज का वीडियो थोड़ा सा आवाज़, वॉइस क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी और थोड़ा दिखने में भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आया तो माइक वगैरह थोड़ा बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो क्षमा कीजिएगा। कल से मिलते हैं कंटिन्यू लगातार। बाय बाय, नमस्कार।